जस्ट नाटक। नाटक? ये नाटक नाटक क्या है? ये नाटक नाटक जीवन की रवानी जब अटक अटक जाए तो बन जाता है नाटक। अच्छा, और किरदारों का दिमाग जब सटक सटक जाए तब भी बन जाता है नाटक। क्यों ना हम भी पढ़े, सीखे, समझे, करे बैठक। 1 महीने में बस केवल 1 नाटक। हिंदी हो या उर्दू, कथा, कहानी, कविता, नाटक। अरे सुनने वालों, खोलो खोलो स्पॉटिफाई का फाटक। क्या आप बनना चाहेंगे हमारे पाठक? पढ़ने सुनने वाले चाहे जो भी हो, हमें तो करना जस्ट नाटक। ढीठ एक तीखी मजेदार झलक इंसानी रिश्तों की जिद, जरूरत और जमाने से टकराव पर। इस्मत चुगताई की इस अनसुनी नाटिका में संवादों की चतुराई और किरदारों की जिद एक अलग ही रंग दिखाती है। जस नाटक लाया है एक और सशक्त प्रस्तुति, जहां लहजे में लखनवी नफासत और भावों में बेबाकी है। सुनिए और सोचिए, क्या दृढ़ता ही ढीठता है? जस नाटक के सुनने वालों श्रोताओं को हमारा हार्दिक अभिनंदन। स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर हर महीने हम हिंदी और उर्दू नाटक, कथा या कविताएं लेकर आते हैं। आज लेकर आए हैं इस्मत चुगताई की लघु नाटिका ढीठ। इसका निर्देशन किया है रश्मि कोटरीवाला ने। पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग किया है अभिषेक वेंकट ने हम्बल हाउस में। ढीठ में जिन 2 खनकती आवाज़ों को आप सुनेंगे वो हैं जिले रहमान और नुज़हत मर्चेंट की। सुनते रहिए जस्ट नाटक। और नहीं तो क्या, औरत ख्वाह कितना ही बुलंद मर्तबा पाले, बड़े से बड़ा काम अंजाम दे, लेकिन फिर भी वो औरत है, एक कमजोर हस्ती। थोड़ी देर के लिए मानो कि मैं यकीन नहीं करती, तब तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? दुनिया कहती है भाई, बड़े बड़े उलमाए दीन और फलसफियों के कॉल देख लो। तब भी ना मानूं तो ये तुम्हारी जबरदस्ती है। तुम्हें कामिल यकीन है कि ये मेरी जबरदस्ती है? और नहीं तो क्या। तो तुम मान गए कि मैं जबरदस्त हूँ। अब तो यकीन हुआ कि हमारी कमजोरी की सारी अफवाहें गलत है। वाह। कह दो कि कथुज्जती करती हो, कह दो ना। लड़ती हो। खैर, ये तो तुम्हारी हमेशा से आदत रही है। अच्छा, हटाओ इन झगड़ों को। तुम्हें तो हमेशा से लड़ाई दंगा अच्छा लगता है। याद है बचपन का वो भोला भाला ज़माना, कितना दिल फरेब वक्त था। काश फिर वही हंसी खुशी और बेफिक्री के दिन लौट आए। अरे याद है तुम्हें जब हम तुम इमली के दरख्त के नीचे घरौंदे बना बना कर खेला करते थे? और तुमसे लड़कर मैं घर नोच खसोट कर चल देती थी। मगर एक दिन तुम पूरी तरह लिपट गई और उल्टा मेरा ही मुंह खसोट डाला था और मेरी शिकायत भी कर दी थी। तुम सारा कुर्ता भी तो नोच डाला था, फिर उल्टी तुमने ही खुशामद की। हाँ, और वो याद है जब हमने तुमने आपा का साबुन चुरा के कुत्ते के पिल्ले को नहला दिया था, जिस पर आपा ने खूब कान ऐंठे थे। और वो भी जब हम तुम बेरों पर लड़े थे। और अरे जब मक्खन रोटी बिछौने में छुपा कर खाया था, तब अब्बा जान ने सुबह का नाश्ता भी काट दिया था। तो तुम्हें सब बातें याद करके शर्मिंदगी सी होती है? हाँ, क्या? नहीं तो। अरे ये तो बचपन की सुहानी शरारतें दी जिनकी बस भला इन शरारतों के सुहानेपन का क्या होता है? वाह, क्या तुम्हें बचपन याद नहीं आता? आता क्यों नहीं? तो फिर यही कि अफसोस होता है, बुरा लगता है कि ऐसे बेवकूफ़ क्यों थे। भला इसमें सुहानापन क्या है? इमली के पेड़ के नीचे घरौंदे बनाए, नोचे खसोटे, बेरों पर मार कुटाई,
चुपके चुपके बिस्तर में छुपकर मक्खन खाना और फिर पिटना, जो कि बचपन की सबसे गैर सुहानी शय है। सब बेहूदगियाँ थी और शुक्र है वो नालायक ज़माना गुजर गया और कभी ना लौटेगा। वाह, बचपन की तो हर बात भोली होती है। भोलापन कौन सा कमाल है? हर पागल और बेवकूफ़ आदमी सारी उम्र भोला रहता है। तुम्हारी नज़रों में वो बहुत ही खुश नसीब है तो फिर बन जाओ ना भोले। तुम तो कचबहसी करने लगती हो। बचपन में और पागलपन में बहुत फर्क है। हम तुम बड़ी समझ के खेल खेला करते थे। मैं डिप्टी साहब बनता था और तुम बेगम साहिबा। उफ, तुमने तो मुझे और भी बचपन से नफरत दिला दी। वो क्यों? मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है भाई, इस पाजी लफ्ज़ क्यों को इस तरह मेरे सर ना पटक दिया करो। क्यों? यानी? लो, ये तो तुमने उससे भी मोमिल और बेहुदा लफ्ज़ निकाला है। तुम तो आज अजीब बातें कर रही हो। ये हमारी जहानत का सबूत ना था कि हम तुम बुजुर्गों के तय किए हुए रिश्ते को इस भोलापन और अक्लमंदी से ज़हनशी कर चुके थे। कतई भोलापन, लेकिन अक्लमंदी से नहीं। क्या मेरा मतलब है क्यों नहीं? मतलब ये कि हम तुम जब तक भोले थे तब तक तो ठीक था, लेकिन तुम तो वैसे ही भोले और सुहावने हो। मगर मैं बड़ी हो गई हूँ, कुछ बैठी नहीं बात। क्या इससे तुम्हारा मतलब है कि जो रिश्ता हमारे तुम्हारे दरमियां बचपन से कायम है तकमील को नहीं पहुंचना चाहिए? यानी क्या? ये लीजिए, आप तो जब चाहे यानी क्यों कहकर मुझसे लंबे चौड़े जवाब वसूल कर ले और मैं कहूँ तो चुमलाए। तुम तो मतलब कट हुज्जती करती हूँ, यही कहने वाले थे ना तुम। मुझे आज तक शुबा भी ना हुआ कि तुम इस रिश्ते को नापसंद करती हो। और शुबा होने की वजह भी क्या? अरे तुम ही तो अभी कह रही थी कि क्या कह रही थी? ना मालूम क्या कह रही थी। अल्लाह रे भोलापन, तुम्हारे ही दिल में ऐसा वैसा कोई ख्याल आया होगा, मेरे सर थोप रहे हो। वाजे रहे कि हम भी थोड़ी सी अकल रखते हैं। हाँ, बेवकूफ़ तो मैं था जो इस धोखे में था। यानी ये जो हमारी मंगनी है, ये धोखा है? तुम बुजुर्गों तक पहुंच रहे हो। पता है ये धोखा दादा अब्बा का कायम किया हुआ है। मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। ठीकरे की मांग बड़ी पक्की होती है जनाब। तुम मुझे हर वक्त बेवकूफ़ समझती हो। तौबा तौबा। लेकिन अगर समझूं भी तो क्या हुआ? मंगनी शादी में अक्लमंद बेवकूफ़ का कोई सवाल नहीं होता। ये तो एक रूहानी रिश्ता है जिसका फैसला खुदा ने पहले से ही आसमान पर कर दिया है। हाँ, यही ना कि बीवी मियाँ को उल्लू समझती रहे। इसमें मुज़ायका ही क्या है? अरे भला ऐसे घर में निभा कैसे होगा? निभा ऐसे होगा कि तुम कमा कर लाना और मैं सलीके से खर्च करूँगी। तुम डिप्टी साहब होंगे और मैं बेगम साहिबा। मज़े से रहेंगे। माफ़ करना, तुम ज़रा बेशर्मी पे उतर आई हो आज। इसमें बेशर्मी क्या है? तुम ही तो उस रोज़ कह रहे थे कि हमारी ज़िंदगी बड़े मज़े से गुजरेगी। तुम मंदिर की देवी होगी, मैं पुजारी, ये होगा वो होगा। जो आज मैंने कहा तो बुरा मान गए। आज कुछ दिल में ठान कर ही आए हो। देखो, अगर मैं कुछ कहूँ तो वो और बात है। मैं मर्द हूँ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तुम बदतमीज भी हो। आज तक मैं कितने धोखे में था। शुक्र है जल्दी आंखें खुल गईं। यानी क्या? यानी अब तुम ये कितनी दफा यानी कह चुकी हो? कभी नाव नदी पर, कभी नदी नाव पर। आगे कहो, क्या आंखें खुल गई? यही कि हमारी तुम्हारी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? कहीं तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि मंगनी खत्म? यकीनन खत्म। तुम ठीकरे की मंगनी तोड़ दोगे? बेशक। मगर मैं तो ऐसा नहीं चाहती। मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मगर मैं तो कतई नहीं चाहता। तुम तो दीवाने हो। आखिर वजह क्या? अब फर्ज कर लो मुझे तुम पसंद नहीं। फिर और कौन बदनसीब पसंद आई? कोई हो या ना हो, मुझे तुम पसंद नहीं आ सकती। मगर मुझे तो तुम पसंद हो। ला हौल वाला कुव्वत, क्या बेहयाई है। कोई मर्द एक लड़की को यूं ठुकराए और वो जरा भी खुददारी ना रखते हुए यूं मुसिर हो। और तुम जो उस दिन कहते थे कि अगर मुझसे खुदा न खास्ता शादी ना करो तो दीवाना हो जाऊं। मैं मर्द हूं। देखो, एक दफा कह चुकी हूँ, मुझे पुख्ता यकीन है कि तुम मर्द हो। अब जो कुछ कहूंगी तो जल जाओगे। मर्द चाहे जो कुछ करे कहे, मगर औरत अगर इजहार मोहब्बत यूं दीदा दिलेरी से करे तो मायूब समझते हैं। फिर कैसे इजहार करे?
अब इजहार का भी नया तरीका ईजाद करे। अगर तुम्हें मेरे इश्क में दीवाने होने का पूरा पूरा हक हासिल है तो किसी की क्या मजाल कि मुझे तुम्हारे लिए अपना गला घोटने से रोके। मैं जिस तरह चाहूँ अपने ख्यालात का इजहार करूँ। कोई होता कौन है? वाह, मर्द के ऐब भी छुप जाते हैं। वो चाहे जो कुछ करे कहे, लेकिन औरत अगर यूं खुलेआम। चिट भी मेरी पट भी मेरी। मैं पूछती हूँ, कौन कहता है कि औरत बुरी बात करे तो ज्यादा गुनहगार होगी? गुनहगार का जिक्र नहीं है। औरतों के लिए आम तौर पर बात बहुत मायूब समझी जाती है कि वो मर्द के इनकार पर भी अपने मुंह से यूं दरख्वास्त करें। लोग सुनते हैं तो थू थू करते हैं। तुम ही तो उस दिन कहते थे कि लोगों को बकने दो, दूसरे अब तुम ही लोगों में जाकर फूंक दोगे। किसी को क्या मालूम कि मैंने तुमसे क्या कहा। उफ, तुम्हारी बहस कभी खत्म ना होगी। हमें खुशी है कि हम और तुम दोज़ख जैसी जिंदगी से बच गए। कैसी दोज़ख और कैसी जन्नत? तुम मर भी जाओ तो अब्बा जान मंगनी तोड़ने नहीं देंगे। दूसरे जायदाद फिर तुम्हें कौड़ी की भी नहीं मिलेगी। मुझे जायदाद की हवस नहीं है। और ये डिप्टी कलेक्टरी अब्बा जान तुम्हें खाक दिलवाएंगे। चूल्हे में डालो डिप्टी कलेक्टरी को। लेकिन तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं। परसों ही तुमने कहा था कि मुझ खाकसार की बुत की बचपन से परस्तिश करते रहे हो और दिलो दिमाग पर खाकसारी छाई हुई है। और वो क्या शेर था, माफ़ करना, वो क्या दिल की कली, जाने क्या हुआ, और सनम और गरीबा चाक और दर के भिखारी का भी कुछ था। पता ना ज़रा फिर से। लाहौल वाला कुव्वत, तौबा है। ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो? हद है बेशर्मी की। क्या कर रही हूँ? वही जो तुम हमेशा करते हो। आज मैं जो कहती हूँ तो जले मरते हो। तुम इस रिश्ते को नामौजू ख्याल करती हो। मैं? होश की दवा लो। खाओ कसम कि मैंने कभी ये कहा कि मैं तुम्हें शादी के लिए नामौजू समझती हूँ। तुम मुझे नापसंद करती हो। कतई नहीं। अब जो मैं परस्तिश वगैरह का कुछ कहूँगी तो तुम कहोगे बेशर्मी, ये वो। तुम मुझे बेवकूफ़ कहती हो। कभी नहीं। दरअसल मेरा मतलब भूले से होता है। यूं ही लाड़ करती हूँ। अभी कुछ ही दिन हुए थे, मुझसे खुलकर बात भी ना करती थी तुम। मेरा नाम लेते हुए झिझकती थी और शर्मा कर सर झुका लेती थी। ओ वो तो मैं बना करती थी। तुम्हें वो बातें पसंद थी। अच्छा, अब से शर्माया करूंगी बस। क्या ये सच है? मैं कभी भी ऐसी लड़की के साथ जिंदगी ना गुजार सकता जो मुझे नापसंद करे और मेरा मजाक उड़ाए। क्या कहा? क्या मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ? तुम इजहार को मायूब समझते हो और बिगड़ जाओगे, लेकिन सचमुच मैंने तो तुम्हें कभी नापसंद नहीं किया। क्या तुम ऐसे शौहर के साथ जिंदगी गुजार सकती हो जो तुम्हें नापसंद करता हो? अव्वल तो तुम मुझे नापसंद ही नहीं। दूसरे शादी ब्याह के मामलों में इन गैर शायराना बातों का क्या दखल? तुम ही लोग तो कहते हो कि हिंदुस्तानी दोशीज़ा बुरे से बुरे शोहर के साथ हंसी खुशी निभा कर सकती है। वो शोहर को देवता समझती है। एक देवता के लिए ज़रूरी नहीं कि वो अक्लमंद ही हो। हिंदुस्तानी दोशीज़ा तो एक मरखने बैल के साथ भी सुख से रह सकती है। तुम्हारी बातें बेहद तकलीफ दे हैं। मुझे सख्त हैरत हो रही है। तुम्हें तो आज हैरत ही हुई चली जा रही है। हाँ, मैं पागल जो ठहरा। मैंने सब कुछ माना, लेकिन एक देवता के लिए पागल वागल का सवाल ही नहीं। कहा ना मैंने कि वो जैसा भी हो मजाजी खुदा है। अगर सजदा सिवाय खुदा के जायज़ होता तो वो इसी देवता के हुजूर में पेश किया जाता। औरतें वही पारसा और नेक होती हैं जो बुरे से बुरे शोहरों को निभा रही हैं। हमारी बख्शिश शोहर की फरमाबरदारी में है। बस मैं तुम्हारी बातें और नहीं सुन सकता। कहते हैं जो अगर शादी ब्याह की बातें लड़कियां खुद करती है तो मुंह पक्का हो जाता है। मैं दौड़ी हुई गई आईने के सामने। वाकई मुंह पर ठीकरे से टूट रहे थे।